शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने का प्रयास करूंगी कि श्री राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के दिन आपको क्या करना है, किस विधि से आपको पूजन करना है, साथ ही साथ आपको ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं करना है। तो इन संपूर्ण बातों के बारे में आपको बताने का प्रयत्न करूंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सुनिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। साथ ही साथ आपको वीडियो से कुछ रोचक तथ्य प्राप्त होता है, आप कुछ सीखते हैं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम टाइप अवश्य करें। तो चलते हैं, हम आज बात कर लेते हैं जो कि श्री राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित है। तो इस दिन आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि श्री राम भगवान का जन्म जो है चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को दिन बुधवार और अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। तो अभिजीत मुहूर्त क्या होता है, दोपहर के 12 बजे, अर्थात जब सूर्य एकदम अपने सिर पर होता है और अपनी परछाई नहीं दिखती है, तो वह अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। अर्थात सूर्य की रोशनी प्रकाश हमारे सिर पर पड़े और उसकी जब हमें परछाई प्राप्त नहीं होती तो वह अभिजीत मुहूर्त होता है। उसी अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का प्राकट अर्थात जन्म हुआ था। तो यह हमारे लिए बहुत ही विशेष एवं महत्वपूर्ण क्षण प्राप्त हुआ है। 500 वर्षों के बाद श्री राम भगवान की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होगी और वह समय जो निर्धारित किया गया प्राण प्रतिष्ठा का, वह दोपहर के 12 बजे से 1 बजे के बीच में होगा। तो ये अपने आप में ही एक विशेष एवं महत्वपूर्ण पल क्षण कह सकते हैं, जो कि पूजन विधि के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा और बहुत ही उत्तम फलों को प्रदान करने वाला होगा। तो आपको इस दिन कुछ भी करना है, पूजन करना है, तो संपूर्ण विधि विधान से यदि आप करते हैं तो उसका आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा और अच्छे फलों को प्रदान करने वाला होगा। तो आपको पूजन विधि कैसे करना है, जब श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा 12 से 1 के बीच में होगी, उसके पहले ही आप एक सुंदर पटा चौकी में पीला आसन बिछा लीजिएगा। उसे आप सजा लीजिए पुष्प से, अच्छा से, जैसा आपको सरल लगे उस विधि से आप करिए पूजन, परंतु विधान होना चाहिए, नियम होने चाहिए पूजन का। तो आप क्या करेंगे, चौकी के ऊपर भगवान श्री राम भगवान की प्रतिमा विराजमान कर लेंगे, या तो फिर मैंने पहली वीडियो बनाई है उसको आप देख सकते हैं, मैंने पूरा विवरण दिया है कि यदि आपके घर में श्री राम भगवान की प्रतिमा नहीं है, रामचरितमानस में यदि उनका चित्र है उसे रख लीजिए, या फिर जो पत्रिका में चित्र बना है उसे भी आप रख सकते हैं। वैसे श्री राम भगवान का संपूर्ण दरबार अर्थात श्री राम भगवान हो, लक्ष्मण हो, माता सीता और हनुमान जी उनके चरणों में हैं, ऐसी प्रतिमा का पूजन का विधि विधान हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, जिससे हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जब किसी भी देवी देवता का पूजन होता है तो कलश की स्थापना अवश्य करी जाती है। तो आप कलश स्थापना कर लीजिएगा। कलश स्थापना के लिए आपको नारियल लेना है। कलश का स्थापना सभी जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं पूर्व में भी वीडियो डली है तो उसे देख सकते हैं, परंतु समय बहुत कम है तो आप सरल विधि से पूजन करिएगा। एक कलश में जल भर लीजिए, थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए और उसके ऊपर आपको आम के 7 पत्ते लगा लेना है। नारियल के ऊपर आपको कलावा 9 बार लपेटना है। देखिए 1 बार या 5 या 7 कलावा नहीं लपेटना चाहिए। किसी भी पूजन में आप जब कलश स्थापना करते हैं तो 9 बार ही कलावा लपेटना चाहिए, जिससे आपको पूर्ण लक्ष्मी प्राप्त होती है। यदि आप 5 या 7 1-3 बार कलावा लपेटते हैं तो उससे लक्ष्मी क्षीण होती, अर्थात लक्ष्मी माता हमारे घर से रुष्ट होती हैं। तो इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आपको पूजन करना है। तो पूजन करिए आप। कलश स्थापना करके फिर कलश को आप नीचे चाहें तो चावल का आसन दे दीजिए या पुष्प का आसन दे करके कलश विराजमान कर लीजिए। और साथ ही साथ कुछ मीठा बना लीजिए घर में। मीठा आप कुछ भी बना सकते, खीर बना लीजिए, हलवा बना सकते हैं, जो जैसा आपको मालपुए किसी को बनाना आता है वो बना लीजिए। जो भी आपको पसंद हो अपनी रुचि अनुसार, या आपको प्रसन्नता से भगवान को जो भोग लगाना चाहते हैं उसे बना करके भगवान के लिए पहले से ही तैयार रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, पुनः एक बार आपको रिमाइंड करा रही हूँ, स्मरण करा रही हूँ। चौकी आपको लेना है, चौकी पर आपको पीला आसन बिछा लेना है, उसको
ऊपर कलश की स्थापना कर लीजिए, क्योंकि देखिए 500 वर्षों के बाद श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और आप उस समय पर पूजन कर रहे हैं जब श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा लाइव टेलीकास्ट टीवी पर चैनलों के माध्यम से किया जाएगा। उस वक्त आप अपने टीवी को, मोबाइल को ऑन करके रखिएगा और अपनी पूजा का जो चौकी है उसे पहले से ही तैयार कर लीजिएगा। कलश स्थापना कर लीजिएगा, 11 साढ़े 11 तक आप ये कर लीजिएगा और भोग तैयार करके फिर जब पूजन हो, जैसा आप ऑनलाइन अभिषेक करते हैं, ऑनलाइन लक्ष्मी पूजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसका भी उतना ही महत्व है इस पूजन का। श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, मेरे ख्याल से लाइफ में कोई पहला ही व्यक्ति होगा जो इस तरह भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट हम आप देख पाएंगे, क्योंकि ऐसे पूजन अभिषेक तो हम आप करते हैं, करते रहेंगे, परंतु किसी भी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा को लाइव देखना और उस वक्त आप भी विराजमान होकर के उसका दार्शनिक क्षण प्राप्त करें और उसमें आप स्वयं सम्मिलित हों उस पूजन में, तो इससे विशेष एवं महत्वपूर्ण दिन और किसी भी फल को प्रदान करने वाला दिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रदोष तिथि सोमवार और साथ ही साथ भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो शुभ संयोग प्राप्त हो रहा है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि इससे सुंदर और आनंदित कोई पल हो सकता है। तो आपको कुछ भी गंवाना नहीं है, एक भी पल, और आप पूजन करेंगे, भोग लगाएंगे, साथ ही साथ श्री राम भगवान के स्मरण में जो आप दीपक जलाएंगे उनके सम्मुख में, तो वह गोल बत्ती का जलाएगा। वैसे हम यदि घर में कोई विशेष पूजा करते हैं तो उसमें हम लंबी बत्ती का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लंबी बत्ती का पूजन स्थल पर जब प्रयोग किया जाता है तो हमारे घर में लक्ष्मी की वृद्धि करता है, साथ ही साथ हमारे घर में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है। परंतु श्री राम भगवान के स्मरण में आप गोल बत्ती का दीपक सिर्फ उनके लिए प्रज्वलित कर रहे हैं तो लगाइए, और संपूर्ण देवी देवताओं के भाव से प्रज्वलित कर रहे हैं तो आप फिर चाहें तो लंबी बत्ती भी, क्योंकि घर के मंदिर में आप पूजन कर रहे हैं, तो लगा सकते हैं। तो इसमें कुछ मूलता नहीं है। वैसे राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है तो आप गोल बत्ती लगा करके दीपक प्रज्वलित करिए, यह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही आप भोग लगा करके आरती की थाली सजा कर रखेंगे। आपको पहले से आरती नहीं करना है, भगवान का स्नान करा लीजिए। यदि आप कराना चाहते हैं, किसी के पास राम भगवान की मूर्ति होगी तो वो स्नान कराएंगे, पंचामृत स्नान करा सकते हैं, दूध दही घी शक्कर, फिर भगवान को विराजमान करिए और फिर उनको रोली मौली कुमकुम चंदन आदि सभी इत्र सुगंधित पुष्पों से उनका पूजन करिए, पीले पुष्प समर्पित करिए। पीली मिठाई अगर ला रहे हैं आप तो पीला मिठाई लाइए, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, तो उस रंग की यदि आप वस्तु उन्हें सामग्री समर्पित करते हैं तो आपको मनवांछित फलों को प्रदान करने वाला होता है। साथ ही साथ जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो आप भी अपने घर में यदि हैं तो अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प स्वरूप भगवान श्री राम के मंत्रों का स्मरण करते हुए बैठेंगे, और आसन लगाकर बैठ करके, क्योंकि प्रतिमा विराजमान की है, चौकी की है आपने, तो ऑनलाइन समझ लीजिए कि आप भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हैं। तो उस तरह से आप पूजन करेंगे और फिर जो आप अपने हस्त कमल में पुष्प अक्षत रखेंगे उनके श्री चरणों में समर्पित करते हुए उन्हें भगवान को मीठा भोग लगाकर उनकी आरती जब होगी तो आरती करेंगे। इस प्रकार अपनी प्राण प्रतिष्ठा के समय आप पूजन कर सकते हैं। साथ ही साथ सोम प्रदोष प्राप्त हो रही है। जब सोमवार की प्रदोष तिथि प्राप्त होती है, मिलती है, तो भगवान शंकर जो हैं कैलाश पर विराजमान होते, और सोम प्रदोष जो होती है हमारी इच्छा पूर्ति करती है, अर्थात हमारी इच्छाओं को कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। तो आप प्रयास करिएगा, क्योंकि पूज्य गुरु जी स्वयं वर्णन करते हैं प्रदोष तिथि एवं शिवरात्रि का कि बहुत ही विशेष एवं महत्वपूर्ण होती है, जो कि हर पक्ष में पड़ती है, हर महीने 2 प्रदोष पड़ती है। तो प्रदोष काल का जब समय आए तो अपने द्वार पर आप दीप प्रज्वलित अवश्य करिएगा। जैसे दीपावली के समय पर प्रदोष काल में आप अपने द्वार पर दीपक प्रज्वलित करते थे, ठीक उसी प्रकार दीप प्रज्वलित करिएगा। साथ ही साथ यदि आप मंदिर जा सकते हैं तो प्रदोष काल में आप एक दीपक भगवान शंकर के चौखट पर और बेलपत्री वृक्ष के नीचे अवश्य प्रज्वलित करिएगा, जिससे आपकी इच्छा एवं कामना को भगवान शिव एवं भगवान राम
दोनों मिलकर पूर्ण करें और आपके घर में धन वृद्धि, सुख समृद्धि आदि को बनाएं। साथ ही साथ सभी के रोग, बीमारी, दुख, कष्ट का हरण हो, ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना के साथ आप सभी राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूजन आदि करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस दिन आपको क्या नहीं करना है। देखिए, सभी मंदिरों में पूजन होगा, प्रसाद वितरण होगा, कोई पत्रिका वितरण होगी, श्री राम भगवान की कुछ प्रतिमा चित्र आदि वितरण किए जाएंगे, कुछ लोग ध्वजा वितरण करेंगे, कुछ कलश वितरण होगा, कुछ न कुछ अवश्य बड़े रूप में आयोजन होंगे सभी के आसपास गांव, नगर, शहर में। तो आप प्रयास करिएगा कि जो भी आपको पूजा से संबंधित भगवान की प्रतिमा चित्र आदि वितरित किया जाएगा उसका सम्मान करिएगा, उसके महत्व, उपयोगिता को समझते हुए सम्मानित रूप से उसे रखिएगा। यदि आप नहीं रख सकते हैं या कोई अज्ञानतावश इधर उधर डालता है तो उसका दोष बहुत लगता है। तो आप प्रयास करेंगे कि यदि कहीं आपको रास्ते में कोई पत्रिका या फिर कुछ ऐसे पुष्प पड़े हुए हैं तो उनको उठाकर एक तरफ साइड में रखने का प्रयास करिएगा, जिससे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के दिन हमसे कुछ अनिष्ट एवं दोष पूर्ण कार्य न हो, जिसका हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो। क्योंकि 500 वर्ष के बाद श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ये अपने आप में ही बहुत विशेष एवं फलदायी दिन है। साथ ही साथ प्रदोष तिथि और सोम प्रदोष तिथि तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सोमवार का दिन भी है, प्रदोष तिथि भी है। तो इस तिथि के महत्व को एवं इस ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक फल क्षण का महत्व समझते हुए कार्य करिएगा। क्योंकि जब कोई अधिकता में कार्य होता है, अर्थात जब वितरण होता है प्रसाद का, क्योंकि यह अपने आप में एक महापर्व के समान महोत्सव है श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का, तो हर समिति, हर संस्थान, हर गली शहर में छोटे से लेके जितना जो कर सकता है उतना कार्यक्रम हो रहा है। रामचरितमानस हो रहा है, रामायण हो रहा है, सुंदरकांड, राम रक्षा स्तोत्र आदि कुछ न कुछ अनुष्ठान पास के मंदिरों में एवं सोसाइटीज़ में हो रहा है। समाज में कई तरीके से लोग इस दिन को मना रहे हैं। तो आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मेरा करवद्ध निवेदन है कि आप यदि कोई ध्वजा, पत्रिका या पुष्प या फिर कोई पेपर में भगवान का चित्र बना हुआ वितरित किया जाता है तो आप ध्यान दीजिएगा कि भीड़ में इधर उधर उन पर पैर नहीं पड़े, और साथ ही साथ उन्हें उठाने का प्रयास करिएगा और संभाल कर रखने का, उसकी महत्वता स्वयं भी समझिएगा और अन्य को भी समझाइएगा। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ध्यान दीजिएगा। अपनी पूजा करते हुए आप सभी के लिए मैं श्री राम भगवान से प्राण प्रतिष्ठा के लिए शिव महापुराण ज्ञान मार्ग फैमिली को सभी को बधाई। और हम भगवान श्री राम से यही कामना करते हैं कि सभी की मनोकामनाएं श्री राम भगवान एवं हमारे देव अधिदेव महादेव पूर्ण करें और सभी लोग निरोगी रहें सके। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव।